हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। जी हां, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। इक्वेशन हमारे सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि मेरे पास यहां पर क्या है, 2 है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइडिंग बाय 2 करके। तो क्या करने वाले हैं स्टेप, सबसे पहले डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 7 को 2 से करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। राइट साइड में 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो पहला स्टेप बिल्कुल आसान है, ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। हमने बना लिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट साइड में ले जाइए। राइट साइड में लेके जाना बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 7/2x। अब ये जो 3/2 है, इसको राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, समझ आना चाहिए अच्छे से। अब हमारे मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर कंप्लीट करना है। कहां स्क्वायर कंप्लीट होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब स्क्वायर कौन सा होगा, 2 तरह के स्क्वायर हो सकते हैं जी। या तो हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर, या हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों में से एक काम जरूर हमें करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा वो अभी देखते हैं कैसे। ये देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले लिखे हमने। इसकी मिडिल टर्म देखो, प्लस 2ab माइनस 2ab। हमें क्या करना है, हमारी लेफ्ट साइड में मिडिल वाली टर्म, यानी कि ये x वाली टर्म देखनी है। x वाली टर्म का साइन देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो नेगेटिव आ रहा है तो आप बनाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और अगर बाई चांस ये पॉजिटिव होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता। पहले तो सिलेक्शन करनी आई हमें। हमने x वाली जो टर्म है उसके आगे देखा कि प्लस है या माइनस है। मेरे पास माइनस है तो फाइनल कर दिया जी, मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है। राइट, यहां तक क्लियर है। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा यहां पर। अब देखो, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि जी a स्क्वायर तो बन गया, a स्क्वायर बन गया। अब सेकंड क्या है, माइनस 2ab। अब माइनस 2ab क्या बनाओगे, मेरे पास ये जो टर्म होती है ना x वाली, 2ab यहीं से बनेगा। माइनस तो देखो है ही। अब 7/2x को आपने क्या बनाना है, 2ab बनाना है। अब 2ab बनाने के लिए आसान तरीका बताता हूं, कंफ्यूजन ही नहीं होगी कभी भी। हमेशा क्या कर दो, एक 2 ऊपर लगा दो, एक 2 नीचे रख दो, क्योंकि हम 2 से 2 कट गया, 1 ही हो गया ना। तो 2 ऊपर भी लगाओ, 2 नीचे भी लगाओ, बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज पड़ी रहने दो, 7/2x। अभी हमने कुछ नहीं किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, 7/2x भी देखो एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, बस इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया है, 2/2। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, क्योंकि मुझे पता है 2 से तो 2 कट ही गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस, मेरे को 2ab बनाना है ना। ऊपर देखो 2, ऊपर वाला 2 यहां रख लिया। a की वैल्यू मेरे पास x है, तो ये वाला x भी है मेरे पास। 2a बचा क्या, एक ये 7 बच गया, चलिए लिख दिया। बाकी क्या बचा, नीचे 2 है, ये भी 2 है, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 इज इक्वल टू माइनस 3/2। यानी कि अब ध्यान से देखो, लिखा तो इसी चीज को है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसी को मैंने 2ab की फॉर्म में लिख दिया। बात सिर्फ इतनी करनी है, यही एक स्टेप समझने वाला है और कुछ नहीं है।
2ab कैसे बनाना है, बस ऊपर वाला 2 लिख दिया, इस 2 की जगह पर a की जगह पर ये फर्स्ट वाली टर्म x ही आ जाएगा और बाकी जो बच गया उसको कैलकुलेट कर दो, वो क्या बन गया, b बन गया। अब मेरे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो अब करो, b की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, ये देखो ये b बन गया। एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर चाहिए। और अगर मुझे प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो फिर बी स्क्वायर को एक तरफ तो कर नहीं सकते, बी स्क्वायर को हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ऐड हो चुका है, देखते हैं अगला स्टेप कैसे लिखना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहे हैं हम, कोई स्टेप काट नहीं रहे यहां पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बना पड़ा है, माइनस 2ab प्लस क्या करना था हमें, बी स्क्वायर। चलिए प्लस कर दिया। राइट साइड में मेरे पास है माइनस 3/2, तो ये देखो माइनस 3/2 भी लिख लिया, प्लस यही 7/4 स्क्वायर ऐड भी कर दिया, दोनों तरफ हो गया 7/4 स्क्वायर ऐड। अब क्या बना मेरे पास, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और राइट साइड में माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। बड़े ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए, आपके सामने सारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। अब तो लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, 16 एलसीएम ले लीजिए, 2 8s are 16, 8 3s are 24, दैट मीन्स माइनस 24 प्लस 49। आगे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड एज इट इज, यहां पर बना जी 25/16। ये स्टेप्स पढ़ लीजिए, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तब तक मैं इधर इरेज कर रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए उसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो अपना नॉर्मल स्टेप लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड रखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास x माइनस 7/4 रह जाएगा। क्या हुआ यहां पे, स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। 25 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, और आगे क्या लगता है प्लस माइनस। ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, आप नॉर्मली ये करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सेम वही कंसेप्ट यहां पर लगाया हमने। और अब क्या करो, ये देखो प्लस माइनस 5/4 और ये माइनस वाली टर्म राइट साइड में ले जाओ, प्लस का 7/4। और अब क्या करना है हमें, ये एक बार प्लस का लो 5/4 प्लस 7/4, कॉमा एक बार माइनस का लो, स्प्लिट कर दो इसको। और इसी को ही फर्दर देखते हैं, 4 एलसीएम होगा तो 5 प्लस 7 12, इधर 4 एलसीएम माइनस 5 प्लस 7 क्या होगा 2, 4 1s are 4 3s are 2 1s are 2 2s are, so we get 3 and 1/2। तो जी x के दो आंसर आए, एक आंसर आया 3, दूसरा आंसर क्या आया 1/2। तो ये देखिए हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, रूट्स निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स निकालना मतलब x की वैल्यू निकालने का, और x की दो वैल्यूज 3 और 1/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसके रूट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।